बुलाई गई। ये अभी 2 दिन पहले जो यहाँ के ग्रामवासियों का विधायक के साथ में प्रकरण हुआ था, उस प्रकरण की हम घोर निंदा करते हैं। ये जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमारा दिल्ली के अंदर लगभग 6 महीने पूरे होने वाले, 6 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है। हमारे 400 किसान वहां शहीद हो लिए, लेकिन सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। कानून बनाने से पहले सरकार ने देश में पूंजीपतियों के गोदाम तैयार करवाए दिए थे। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि पानी से पहले कभी पुल बनता हुआ देखा होगा। तो कानून बाद में आया, उससे पहले सरकार ने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए गोदाम तैयार कर दिए थे। और जब तक हमारा दिल्ली के अंदर आंदोलन चला हुआ, बीजेपी के नेताओं को हमारी सलाह कि जब तक दिल्ली के अंदर हमारा आंदोलन चला हुआ, 3 कृषि काले कानून सरकार वापस नहीं लेती, बीजेपी का कोई भी नेता गांव में ना हो। अगर किसी भी गांव में इसी तरीके की कोई घटना होगी, कोई जान माल का नुकसान होगा, तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं बीजेपी के नेताओं की होगी। किसानों की या ग्रामवासियों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसी तरीके से हम विरोध करेंगे। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले गन्ना मंत्री जी स्वास्थ्य अस्पताल का निरीक्षण करना है। अरे गन्ना मंत्री जी, आप गन्ने के मंत्री हो या स्वास्थ्य मंत्री हो? आप यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री को भेजो। आप एक बार उनके पेमेंट का 3 साल का गन्ने का भुगतान दिलवाओ। आप किसानों का इस सत्र का भुगतान दिलवाओ। आप जो गन्ने का रेट बढ़वाओ, और गन्ने का रेट भी बढ़वाना, भुगतान नहीं दिलवाना और निरीक्षण कराना है स्वास्थ्य विभाग का। उस दिन हमें पता नहीं लगा, हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को पता लगा था, उन्होंने उसका विरोध करा। तो ये बीजेपी के नेता कान खोल कर सुन ले। सरकार भी जब तक कानून वापसी नहीं होंगे, गांव में घुसने का प्रयास न करो। किसान इसी तरीके से इनका विरोध करेंगे, आम जनता विरोध करेंगे और इन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे। किसी भी सूरत में गांव में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। ये किसानों को लाठियां चलवा रहे। आपने देखा हिसार के अंदर महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को। अरे मुख्यमंत्री जी, आपको जनता ने वोट दी, आपको जनता ने अपना मुखिया बनाया। अगर प्रदेश की जनता अपने मुखिया के पास अपनी बात लेकर जा रही, तो आप इन पर लाठी बजवाओगे? इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का कुछ हो नहीं सकता। इसी जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री जी, इसी जनता ने आपको प्रधानमंत्री बनाया। आप लोगों ने बड़े बड़े वादे करे थे, 15 लाख रुपए खाते में होंगे, किसानों के कर्जे माफ होंगे। आपने किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, किसी के खाते में 15 पैसे नहीं आए। और ये कर्जे माफ हुए अडानी के, अंबानी के, उद्योगपतियों के। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। किसान, मजदूर, आम जनता इसमें त्रस्त हो चुकी। और इस सब का जवाब आने वाले चुनावों में किसान वोट की ताकत से इन सरकारों को देगा। बीजेपी सरकार की ईंट से ईंट बजाई जाएगी, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। सरकार कान खोल कर सुन ले। और हमारा आप सभी से एक निवेदन है कि हम लोग किसी जात में, किसी पात में, किसी में नहीं बटे, न किसी संगठन में। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा में लड़ाई लड़ रहा है। दिल्ली के अंदर जो 4 बॉर्डर लगे हुए, वो एक संयुक्त किसान मोर्चा वहां लड़ाई लड़ रहा है। अगर कहीं भी किसी भी किसान को, मजदूर को, आम जनता को अगर कोई भी अत्याचार होता हो, तो सारी चीज को, मतभेद को भुलाकर सब लोग इकट्ठा होकर वहां पहुंचने का काम करेंगे। और जो अत्याचार करेगा उसका जवाब दिया जाएगा। अब जाति पाति सबको भुला दो, हम सब एक हो। किसान हो, मजदूर भी हमारे भाई है, और जो आम जनता वो भी हमारी है। हम सब एक साथ मिलकर, सब मनमुटाव आपस के दूर करके एक साथ मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने और दिल्ली के आंदोलन को भी फतेह करेंगे। आप लोग, आज हम यहाँ गाँव भगतवाड़ी में आए थे। यहाँ 2 दिन पहले जो ग्रामवासियों में और विधायक में जो प्रकरण हुआ, और उस प्रकरण को लेकर विधायक जी के द्वारा ग्रामवासियों की FIR दर्ज कराई गई झूठी सच्ची धाराओं में। और हमारा ये कहना है कि अगर ये FIR में किसी ग्रामवासी की कोई गिरफ्तारी हुई, तो संयुक्त मोर्चा इनकी ग्रामवासियों के साथ है और हम सब लोग गिरफ्तारियां देंगे। इनकी अकेलों की गिरफ्तारियां नहीं होने दी जाएगी। बीजेपी के नेताओं से हमारी एक सलाह है कि जब तक कानून वापस नहीं होते, जब तक दिल्ली में धरना समाप्त नहीं होता, जब तक वो गांव में ना हो, नहीं तो गांव में इसी तरीके का विरोध करा जाएगा। और अगर विरोध के दौरान कोई घटना किसी प्रकार की घटती है, तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं बीजेपी नेताओं की होगी। किसी ग्रामवासी की कोई जिम्मेदारी किसी प्रकार की नहीं होगी।